नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपके सामने हाजिर हूं जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, बोनस अंक का काफी बड़ा मैटर चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट में। तो आज अपने बात करेंगे जो पुरानी वाली व्यवस्था थी वो सही थी या बोनस अंक मिलने पर बच्चों को फायदा है। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित जो भी न्यूज मिले आप तक जरूर पहुंच सके। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है भविष्य एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ज्वाइन करना न भूलें। जो कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, रेलवे, एसएससी और सीटी, तो आज ही डाउनलोड करें प्रेप ऐप और ज्वाइन करें मात्र 199 रुपये के साथ टेस्ट सीरीज 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। आपको कूपन कोड यूज करना है A576A4D4, जिसे आपको डिस्काउंट मिल सके और टेस्ट सीरीज से आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, जिसे आपको एग्जाम में और सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो शुरुआत करते हैं अपने जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, दो एग्जाम हुए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसमें दोनों में क्या था, ओबीसी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए भी 35-35% दोनों में मिनिमम क्राइटेरिया था और दोनों को टोटल मिलाकर आपके कितने थे, 40% अंक आपको मिनिमम क्राइटेरिया लेना था, मतलब पास होने के लिए। तो मैं केवल पेपर फर्स्ट की बात करूंगा। अगर पेपर फर्स्ट आपके इतने नंबर बन रहे हैं या इस पैटर्न से आपके नंबर बन रहे हैं तो आप पेपर सेकंड के अंदर भी आपके नंबर निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक एग्जाम आपके 100 क्वेश्चन थे और 150 प्रश्न थे। कितने थे? 150 प्रश्न थे और आपके 450 नंबरों का एक एग्जाम था, मतलब 450 नंबरों का पेपर फर्स्ट था, 450 नंबरों का पेपर सेकंड था। टोटल क्वेश्चन आपके थे 300 क्वेश्चन थे, दोनों में 150-150, एक सब्जेक्ट का और एक जीके वगैरह सभी का। ठीक है, तो 450 क्वेश्चनों का जो पेपर था उसमें आपका एक क्वेश्चन था वो कितने नंबर का था? वो था 3 नंबर का। कितने था? 3 नंबर का था। और आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? तो आपके नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 0.33 या 1/3, 1/3 या 0.33% या अंक। मतलब 3 क्वेश्चन डिलीट होने पर आपके 0.33 अंक काटे जाएंगे। तो अपने मान लो किसी बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए? 120 क्वेश्चन उसने सही किए और 10 क्वेश्चन उसने क्या किए? गलत किए, रॉन्ग किए। और 20 क्वेश्चनों में उसने ई ऑप्शन भरा, अनुत्तरित भरा। मतलब टोटल उसके कितने क्वेश्चन थे? टोटल उसने 130 क्वेश्चन किए और 120 सही थे और 10 क्वेश्चन उसने गलत किए। तो 120 क्वेश्चन सही होने के हिसाब से उसके नंबर कितने बनने चाहिए? तो उसके नंबर बनने चाहिए 360 नंबर। ठीक है, और 10 क्वेश्चन डिलीट गलत करने के हिसाब से उसके कितने अंक काटे जाने चाहिए? 0.33, मतलब 3.30 अंक उसके काटे जाने चाहिए। मतलब उसके नंबर कितने अब बन रहे हैं? 356.7 नंबर उसके साथ 0 नंबर उसके बन रहे हैं, जिसने 120 क्वेश्चन किए थे और 10 क्वेश्चन उसने डिलीट किए थे। ये थे, अगर आपने किसी ने नंबर जोड़े होंगे आंसर की आने के बाद, तो इसी प्रकार आपने जोड़े होंगे। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक पैटर्न समझ नहीं आया था वो इस प्रकार जोड़ देना, पेपर सेकंड के अंदर भी और पेपर फर्स्ट के अंदर भी। अब मान लो भी 5 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आपके डिलीट हो गए, तो पहले नंबर याद रखना 356 पॉइंट है, 7 अंक आपके बन रहे हैं। तो अगर 5 क्वेश्चन आपके क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। क्या हो जाए? 5 क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए जाएं। पांच क्वेश्चन आपके क्या कर दिए जाएं?
डिलीट कर दिए जाएं। ठीक है, 5 क्वेश्चन डिलीट होने पर, जैसा कि आपको पता है अभी तक यही व्यवस्था चली आ रही थी भी जितने क्वेश्चन डिलीट किए उनका अंक बार जो बचे क्वेश्चन है उनमें मिला दिया जाता था। अभी तक आरपीएससी, आरएमएसएसबी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें यही व्यवस्था चली आ रही थी। तो आपको पता है कुछ दिन पहले ट्वीट किया था अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने कहा अभी ये पुरानी व्यवस्था लागू की जाए या बोनस अंक दिया जाए। तो जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं बोनस अंक नहीं दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे पेपर फर्स्ट में पास है लेकिन पेपर सेकंड में नहीं पास हो रहे, लेकिन उनका बोनस अंक मिलने के बाद वो मिनिमम क्राइटेरिया से पास हो जाएंगे। ये है उनका मामला। ठीक है, तो अब आपके सामने बात करूं, अगर क्वेश्चन डिलीट होने पर पुरानी व्यवस्था क्या थी और नई व्यवस्था क्या करने के लिए कह रहे हैं, मतलब सही थी या गलत थी, वो आप अंदाजा लगा लेना, मैं जिस प्रकार आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक वोटिंग की थी, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था भी उसमें यस या नो करना होगा आपको। तो मैंने कहा था पुरानी व्यवस्था बिल्कुल सही थी, बोनस अंक वाली व्यवस्था बिल्कुल रॉन्ग है। तो मैंने विद्यार्थियों से गुजारिश भी की थी भी आप नो पर ही वोटिंग करें। तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से जैसा कि आपको पता है 450 नंबरों का एक पेपर था आपका, और 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद मतलब आपके कितने क्वेश्चन बच गए, 145 क्वेश्चन बच गए, मतलब 150 में से 145 क्वेश्चन बच गए 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद। तो आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया पुरानी व्यवस्था के हिसाब से, 3.103 का क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। और नेगेटिव मार्किंग में भी आपके अंक बढ़ेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग में जैसा कि आपको पता है 3.103 का एक क्वेश्चन है और 1/3 आपकी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। तो आपका नेगेटिव कितना हो गया अब 1.03, मतलब 0.33 से बढ़ाकर आपका नेगेटिव भी बढ़ गया, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुके हैं। 1.03, तो किसी बच्चे ने, आपको पता है मैंने कहा था 120 क्वेश्चन क्या किए हैं, सही किए, मतलब उसके नंबर कितने बढ़ने चाहिए नई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था के हिसाब से 3.103 का क्या हो गया आपका क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है डिलीट होने के बाद 120 क्वेश्चन सही किए, मतलब उसके नंबर बन रहे हैं अब 372.36। और कितने क्वेश्चन किए थे गलत किए थे उसने, रॉन्ग किए थे, 10 क्वेश्चन उसने गलत किए थे, तो उसके अंक कितने कटेंगे, 1.03 से गुणा किया 10 को, तो कितना आ गया 10.34, मतलब उसके अंक कितने बन रहे हैं 362.02 उसके अंक बन रहे हैं 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद। 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद उसके अंक बन रहे हैं 362.02। पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ओनली एक पेपर के बारे में बताऊंगा और सेकंड पेपर के बारे में आप काउंट कर लेना जिस प्रकार मैंने बताया है। 362.02 नंबर उसके बन रहे हैं। तो पहले उसके नंबर बन रहे थे कितने, 356.70 उसके नंबर बन रहे थे, लेकिन अब उसके नंबर बन रहे 362.02। तो उसके अंक कितने बढ़ गए, 5.32 उसके अंक क्या बढ़ गए, बढ़ा दिए गए, मतलब उसके 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद 5.32 उसके अंक बढ़ गए। फाइनल आंसर की आने के बाद 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद उसके नंबर बढ़ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जैसे डाटा शो करता है भी, लेकिन नंबर दिखाते नहीं, सीधे रोल नंबर जारी करते हैं 2 गुना की, तो उसके नंबर कितने बढ़ जाते हैं, 5.32 उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये व्यवस्था थी, बिल्कुल सही थी। इसमें फायदा था भी जो बच्चे कम नेगेटिव कर रहे हैं और जिनके डिलीट क्वेश्चन है उनको ज्यादा फायदा था, और नेगेटिव भी कम कर रहे हैं, मतलब 10 से भी कम कर रहे हैं, 4 या 5 ही नेगेटिव कर रहे हैं, उनको, इन बच्चों को सभी को, मतलब कम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं नेगेटिव कम करके आए हैं, उनको फायदा था पुरानी वाली व्यवस्था से। अब आपको पता है बोनस अंक कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर बोनस अंक कर दिया जाए तो वो भी बच्चे जो पास हो जाएंगे जो मिनिमम क्राइटेरिया के पास बैठे हैं, जिसके आपको पता है 40% आपको होने चाहिए दोनों एग्जामों को मिलाकर, जिसके 39 भी है वो भी बच्चे पास आउट
हो जाएंगे। और उनके पेपर फर्स्ट में अगर ज्यादा है लेकिन पेपर सेकंड में उनके लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया से पास हो रहे हैं तो वो मेन टोटल में भी उसके पास हो जाएंगे। तो मेरा मानना है पुरानी व्यवस्था बिल्कुल सही थी, इसी को रखा जाए। तो आपकी क्या वोटिंग है वो जरूर आप कमेंट में जरूर बताना। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।